हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। माइक्रोब्स बहुत दिन से हम लोग का चैप्टर था, ठीक है, और फंसा हुआ भी था जो भी था। आप लोग शुरू में पढ़े थे और बहुत सारे बच्चा का छुटा हुआ भी था। देखिए चैप्टर तो बहुत छोटा है, पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दिमाग ख़राब कर देगा। आप जब बिना पढ़ के इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको स्पीड में देखना है, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। और एयरफोन लगा लो, कोई डिस्टरबेंस नहीं, ठीक है। आधे घंटे का चैप्टर होगा और आपको सारी चीज़ें याद करा देंगे फिर से। बहुत दिन पढ़ाए हुए हो गए, हम चाह भी रहे थे कि आपको माइक्रोब्स भी करा दें, तो देखो माइक्रोब्स लेके आ गए। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है प्लीज़ आप सजेस्ट करें। तो आज 26 तारीख है, आज माइक्रोब्स और जितना 3-4 चैप्टर को हम रिवाइज करा के डाल देंगे। चलिए स्टार्ट करते तेज़ी से, आइए। तो क्या है माइक्रोब्स, देख लो एक बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोब्स क्या सवाल डायरेक्ट पूछा है, दे आर ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, उसको बोलेंगे जिसको माइक्रोस्कोप हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और माइक्रोब्स क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हो सकता है। देखो वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रोटीन्स, कितने इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई पूछेगा क्या प्लांट माइक्रोब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग माइक्रोब्स से देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई सब तो सबको पता है। अब फिर एक यहाँ पर है प्रियॉन्स, क्या होता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स वो है जो प्रोटीनस इन्फेक्शस होता है, सिर्फ प्रोटीन्स का बना होता है, जो इन्फेक्शस होता है हमको बीमार कर सकता है, ठीक है। एक वायरस का नाम है एडिनो वायरस का, रेस्पिरेटरी डिजीज। एक बात सुनो, ये जो चैप्टर है आपका प्योर एनसीईआरटी से हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नथिंग। तो ये समझ लो कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, माइक्रोब्स चैप्टर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू भी बिना पढ़ के सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालत ख़राब कर देता है अच्छे अच्छे अच्छों की। तो सबको पता है माइक्रोब्स इन, पहला हेडिंग है हमारे पास माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। हमारे घर में माइक्रोब्स का क्या फ़ायदा है, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दही बनाने के लिए सबको पता है। कौन बैक्टीरिया से बनाते हैं बाबू, फ्रॉम लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हम लोग क्या बनाते हैं, दही। तो देखो फिर पूछता है कि दही का हमारे लिए क्या फ़ायदा है। तो कर्ड इज़ मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क, दूध से ज़्यादा हमारे लिए क्या फ़ायदा है, दही है। इट कंटेन विटामिन एंड क्या, स्पेशली विटामिन B12, ठीक है। क्या रहेगा दही में, विटामिन B12। फिर लिखा है स्टार देखे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर स्टमक बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। हम जो दही खाते हैं उस दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जब हमारे पेट में जाता है, ठीक है, स्टमक में जाता है, तो उस स्टमक में जो बीमार पैदा करने वाले कोई माइक्रोब्स होते हैं उसको हटा देता है वहाँ से, ठीक है। हम लोग अगला देखेंगे। दूसरा हम लोग घर के इस्तेमाल में किस में करते हैं माइक्रोब्स का, स्विस चीज़ बनाने में। चीज़ मतलब क्या है बच्चे, पनीर बनाने में। तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले जो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, प्रोपियानी बैक्टीरिया शर्मानी, बोले थे ना, शर्मानी बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं पनीर बनाने के लिए, ठीक है। ला अब दो पनीर में बराबर छेद दिखता है, तो उनको खरीद के लाते हो घर से, तो वो दुकान से, लार्ज होल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल पूछता है कि पनीर में होल क्यों होता है। अगला आपका दूसरा सवाल है, ये सॉरी है, रॉकफोर्टी चीज़। रॉकफोर्टी चीज़ किससे बनाते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंगाई से, ठीक है। फिर आपका कैम्बेक्टी चीज़ किससे बनाते हैं, पेनिसिलियम कैम्बेक्टी फंगाई से, ठीक है। ब्रेड्स, ब्रेड्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ से एक सवाल मेरा फिक्स किया हुआ है, हम आपको लिख देते हैं, आएगा, ठीक है, जो पावरोटी बनाते हैं, ठीक है। तो डफ मतलब क्या, आटा से, विच इज़ फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स ईस्ट, किससे, ये वाला देखो बस, ईस्ट सुने हो ना नाम, ईस्ट को ही हम लोग देखो बेकरी में इस्तेमाल करते हैं तो बेकर्स ईस्ट बोलते थे। और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये ईस्ट आपका क्या है, फंगाई का नाम है, किसका बाबू, FUNGI का, किसका नाम है देख लो, ईस्ट किसका नाम है, FUNGI। और एक खुशी की बात है, ये फंगाई यूनिसेलुलर फंगाई है और बहुत ज़्यादा पूछता है, बेकरी इसमें यूज करते हैं। और इसी फंगाई का या ईस्ट का बायोलॉजिकल जो नेम है, सेकोरमाइसिस सेरेबेसा नाम है। क्या नाम है बाबू, सेकोरमाइसिस सेरेबेसा नाम है, ठीक है। अब कहता है पम्प्ड अप अपीयरेंस ड्यू टू CO2। अच्छा देखो, आटा को जो गोंद के हम रखते हैं उसमें छोटा छोटा छेद निकल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से निकलता है ना बाबू, ठीक है। आओ, अब टोडी, तारी के बारे में बात किए थे। टोडी मतलब तारी, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, सबको पता है साउथ इंडिया का है, ठीक है। और कहाँ से निकालते हैं, पाल्म ट्री से बनाते हैं, जिसको हम लोग कैरियोटा यूरेंस बोलते हैं, ठीक है। तारी का गाछ का नाम पाल्म ट्री है और बायोलॉजिकल नेम क्या है, कैरियोटा यूरेंस है। तो अगला हम लोग देखेंगे, इधर आ जाइए, पेज नंबर 2 पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, पेज नंबर 2 पे आइए। पेज नंबर 2 पे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्मेंटेशन करने के लिए, फर्मेंटेशन मतलब क्या, खट्टापन लाने के लिए, है ना। और सब माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट, फिर से ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम फिर से देख लो, सेकोरमाइसिस सेरेबिसा। ये बार बार पूछता है, ईस्ट का बायोलॉजिकल नेम आपसे बार बार पूछेगा, तो इस चीज़ का नोटिस करना है। देखो एक तो हम बेकरी इसमें था ही, उसके अलावा ब्रेवर्स ईस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, या बेकर्स ईस्ट बोलते हैं इसको। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख लो, ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट,
एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये एक नज़र, बियर और विस्की जो है आपका क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन है वाला है, ठीक है, नॉर्मल वाला है, और ये जो सारा है आपका डिस्टिलेशन वाला प्रोडक्ट है, तो इतना याद रखोगे। और एंटीबायोटिक पर बहुत सारा सवाल करते हैं, एक लड़का हमको कमेंट में किया था, ठीक है। देखो बाबू, जो भी हो नाम तुम लोग रियल नेम से कमेंट करो ताकि हमको तुमसे कॉन्टेक्ट कर सकें, ठीक है। क्या जो दिया था, जो भी था फरहान या कुछ नाम लिखा हुआ था वो, कि देखो यहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में बात की है, तुम एक्सप्लेनेशन मांगे थे, टॉपिक ही हमारे आ गया, ध्यान से सुनो, ठीक है। कमेंट करने से पहले तुम चैप्टर पढ़ लिया करो, माइक्रो चैप्टर पढ़े नहीं हो, एंटीबायोटिक पर कमेंट मार रहे हो। वहाँ पर एक सवाल था कि पावरफुल जो इम्पैक्ट है एंटीबायोटिक का किसने देखो, एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो किया था, पर उसका पावरफुल इम्पैक्ट का जो बाद में खोज किया था उसने होवार्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन ने किया था, और वो, ठीक है, उसी के बेस पे उस तीनों को क्या मिला था, कंबाइंड नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कर दिया, ध्यान से देखो, जो भी हो रियल आईडी से कमेंट किया करो ताकि हमको पता चले। एंटीबायोटिक से बहुत ज़्यादा सवाल आता है, तो ठीक है, एंटीबायोटिक मतलब क्या, अगेंस्ट लाइफ, किसके, इंसान के नहीं, किसी माइक्रोब्स के, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के, फॉर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बट फॉर ह्यूमन इट इज़ प्रो लाइफ, ठीक है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये सवाल भी पूछता है, डिस्कवर्ड एंड इट, हाँ सही बात है। पेनिसिलिन जो सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या था आपका, पेनिसिलिन था, और हम बार बार बोलते हैं ये आपका क्या था, चांस डिस्कवरी था, गलती से डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन, हम बोले थे ना, ठीक है। पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी। देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में सुनो, जो बोले थे, डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, फ्रॉम पेनिसिलियम फंगाई एंड नेम इज पेनिसिलिन। सबको पता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम है, जबकि पेनिसिलियम फंगाई का नाम है, और किसने सबसे पहली बार खोज किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो कैसे खोज किया था, बताए थे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल स्टडीइंग ऑन एलोफाइसिस बैक्टीरिया, ठीक है, ऑब्जर्व दैट माइल, ये हमको नहीं पता कैसे याद था, आगे देखो, हम क्यों टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ पर देखो जो, अब ये बात कोई बच्चा हमसे कंट्रोवर्सी कर रहा था कमेंट में जाके कि ऐसा ऐसा है, तो ठीक है, देखो तुम, देखो फुल पोटेंशियल मतलब पावरफुल इम्पैक्ट, उसको पूरी तरीके से सर्च करना। देखो एक तो हो गया खोज लिए, सिर्फ बस छोड़ दिए, उस खोज के बाद उस पर पूरा रिसर्च करना, उसका साइड इफेक्ट क्या है, फ़ायदा क्या है, आगे फ्यूचर क्या है, तो ये सारा चीज़ का जो खोज किया था, मिलके दो साइंटिस्ट ने और आया था बाद में, उसी पर रिसर्च करा था। तो फुल पोटेंशियल एंड एक्टिव एंटीबायोटिक स्टेबलाइज बाय द अर्नेस्ट चैन एंड होवार्ड फ्लोरे, याद रखना, उस पर इस दोनों का और मतलब ज़्यादा इम्पैक्ट है एंटीबायोटिक की खोज में। खोज तो करके छोड़ दिया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पर पावरफुल इम्पैक्ट का असर किसने खोज किया था, अर्नेस्ट चैन और होवार्ड फ्लोरे में, इस बात को याद रखना था। अब क्या कहता है, ये लाइन भी है, एंटीबायोटिक एक्सट्रीमली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वॉन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार एंड दे आर गोट कंबाइंड नोबेल प्राइज, ठीक है। ईस्ट इज ए कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल, साइज इथेनॉल मतलब क्या होता है, C2H5OH, दारू बनाने का इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अभी तो लिखे, ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, और एक बोलते हैं क्या रहे, ब्रेवर्स ईस्ट, दोनों ईस्ट, बेकर्स ईस्ट बेकरी में इस्तेमाल करें, ब्रेवर्स किस में करते हैं, ब्रेवर इंडस्ट्री में, मतलब दारू बनाने में, ठीक है। देख लो स्पीड में देख लो, तुमको फायदा हो जाएगा बाबू। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव एजेंट्स, ध्यान दो यहाँ पर बार बार ये सवाल पूछता है, ए से याद रखना, एस्परजिलस नागर, ए से एस्परजिलस और सी से क्या, साइट्रिक एसिड। एस्परजिलस नागर से हमको कौन सा एसिड मिलता है बाबू, साइट्रिक एसिड, देख लो इंपॉर्टेंट है ये। एसिडोबैक्टर, एसीटी से क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोस्ट्रिडियम बुटिलम से क्या होगा, ब्यूटेरिक एसिड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से क्या होगा, लैक्टिक एसिड। इतना ऐसे तो ये निकाल ही सकते हो, एस्परजिलस पेनिसिलियम, ठीक है। अब ये देखो एंजाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इंडिपेंडेंट फॉर रिमूविंग ऑयल स्टेन्स, जब तेल उल का दाग लग जाता है कपड़े उपड़े में तो लाइपेज एंजाइम डालते हैं और तेल का दाग छूट जाता है। फिर पेक्टिनेज एंड प्रोटीज एंजाइम फॉर फ्रूट जूस, बार बार बोले थे, हम लोग जो गन्ना का जूस पीते हैं देखते हैं वो कैसा साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन वही रेडीमेड गन्ना का जूस पियेंगे जो पैकेट होकर आता तो वो क्लियर दिखता है, क्यों कि उसमें पेक्टिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो प्लस सेल वॉल वगैरह होता है उसको डिग्रेड कर देता है, ठीक है। तो पेक्टिनेज प्रोटीज एंजाइम फ्रूट जूस को क्लियरफाई करने के लिए किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज वेरी भी आया वो टिक कर लो, वो भी को पेन में उतार भी लो अगर उतार सकते हो तो, ये बहुत बात है तुम्हें। ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया यूज फॉर डिसॉल्विंग क्लोट बस्टर फ्रॉम बैड वेसल्स ड्यूरिंग ब्लड हार्ट अटैक, बोलते हैं हार्ट अटैक के दौरान जब हमारा ब्लड जम जाता है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम्स का इस्तेमाल करता हूँ, ये हमको प्राप्त होता है कहाँ से, बैक्टीरिया से भी, ठीक है। अमाइलेज एंजाइम को हम लोग देखेंगे यूज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द स्टार्च, इतनी सिंपल सी बात है। आओ पेज नंबर हम लोग कहाँ पर आ जाएंगे बाबू, 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 4 पे आ जाते हैं। आओ देखो साइक्लोस्पिरिन को अभी बोले, अच्छा एक हम एक्सप्लेनेशन शायद गलत किए थे, वो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में हम लोग वो बोल दिए थे मोनोस ट्राइकोडर्मा पोलिस होंगे, वो गलत हम देखे थे, थोड़ा सा मिस हो गया है, क्वेश्चन मॉडल पेपर 5 सीरीज में ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। आओ साइक्लोस्पिरिन ए को रट लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्यूनो सप्रेसिव
एजेंट है। क्या है? इम्यून सिस्टम को डाउन बोले थे। जब हम किडनी अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो एक्सटर्नल किडनी है उस पर अटैक करने लगता है। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम को सुलाते हैं, बेहोश कराते हैं, नींद की गोली देते हैं। और वो नींद की गोली के ही तरह काम कौन करता है? आपका साइक्लोस्पोरिन एजेंट। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम को क्या करता है, वो सप्रेस करके रखता है ड्यूरिंग, देखो, ऑर्गन प्लांटेशन के दौरान। और कहता है कि कहाँ से प्राप्त करते हैं बाबू? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म एक फंगाई का नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। इसमें यही सवाल है सबसे ज़्यादा। फिर इसमें भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टेटिन। स्टेटिन क्या है? तो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को लेवल को क्या करेगा? कम करेगा। फिर ये सवाल पूछता है, स्टेटिन जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ये कहाँ से प्राप्त? फंगाई से। उस फंगाई का नाम क्या है? मोनस्कस परप्यूरस। याद रखना वो, प्लीज़ प्लीज़। ये दोनों भी आई है, ठीक है। अब आओ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये वाला सवाल से देख लो, तेज़ी से निकलेंगे, ठीक है। आओ, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब क्या रहेगा? जो घर का नाला कूड़ा कचरा जो जाता है उसको हम लोग, देखो, नाले का पानी को साफ करके हम लोग करते हैं, तो सीवेज ट्रीटमेंट उसको पीते हैं। यहाँ पर तो नहीं पीते अपने इधर, बड़े बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। जो नाला में पानी जाता है उसको हम लोग मशीन में वो ले आते हैं ट्रीटमेंट प्लांट में, वहाँ से फिर वापस रिफ्रेश करके पीते हैं। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। द म्युनिसिपल वेस्ट इज नाउन एज सीवेज having large numbers of organic matter, microbes, organisms change in degraded the now sewage। देखो इतने ही जाएंगे तो आपके पास टाइम नहीं है रिवाइज करने के लिए, तो इसको अभी हम मारते हैं कट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हमको कुछ लाइन को बताएंगे, ध्यान से सुनो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये सवाल पूछता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और इसी में एरिएशन टैंक लगाते हैं, ठीक है। आओ आगे देखिए, हम जब यहाँ क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं सब चीज़ नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ उसको। आओ, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान को याद रखना, डेट पूछता है यहाँ पे। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान कब हुआ था बाबू? 1985 में, ठीक है। तो क्या है एक्शन प्लान? देखो, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट स्टार्टेड गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान 1985 टू प्रोटेक्ट मेजर रिवर एंड डेवलप लार्ज नंबर ऑफ एसटीपी। जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, उसने 1985 में एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम दिया था गंगा यमुना प्रोजेक्ट। उसने क्या सोचा कि हमारा जो नदियाँ हैं गंदगी होने से उसको बचाना है। तो कैसे बचाना है? रिवर्स को बचाना कैसे? जो जो आपका सीवेज है, गंदे का जो नाले का गंदा वो कूड़ा कचरा प्रकट है, उस सब कुछ डायरेक्ट नदी में नहीं ना बहाना है, पहले उसको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। सीवेज को रिमूव, गंदा पानी को हटा करके तब पानी में डालना है, ठीक है। अगले पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस तो आपको रट के ही जाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर सॉल्व सम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। तो बायोगैस कंटेंट होता क्या? पहले ये देखो, इसको कॉपी में उतार लो बाबू, कंपोजिशन प्लीज़ भी आएगा ये, ठीक है, प्लीज़ इसको उतार लो। तो बायोगैस में हमारे पास कितना है, क्या है? पहले देखो, CH4 है, मतलब क्या? मीथेन है 50 से 70%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका 30 से 40%, ठीक है। H2S गैस होता है आपका 10%। तो ये तीनों कंपोजिशन मिलकर आपका किसका निर्माण करता है बाबू? बायोगैस का। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये सवाल बहुत भी है, प्लीज़ प्लीज़। आप लोग पूछते हो कहाँ से ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है? ऑब्जेक्टिव यहीं से आता है ये सवाल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोगैस प्रोडक्शन। मीथेनोजन बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं जी, मीथेन गैस जो बनाते हैं मीथेनोजेंस बैक्टीरिया से, ठीक है। बायोगैस कहाँ से बनाते हैं? डंग से। डंग मतलब गोबर, ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन इंडिया बाय, इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन करने वाले जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया था IARI और केविक ने किया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। याद रखना है बात, ठीक है। बायोगैस के अंदर ये स्टेप इज नॉट इम्पोर्टेंट। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट वगैरह को मारते हैं हम लोग, ठीक है, कैसे करते हैं देखो। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज टू कंट्रोल, छूट गया यहाँ पर, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग किसी बीमार पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो? बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। दस विद द हेल्प ऑफ दिस एजेंट्स वी रिड्यूस द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एंड विच इज टॉक्सिक हार्मफुल टू द यंग ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। सुनो, किसी को मारने के लिए किसी का ही इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ? हम किसी केमिकल्स, दवाई या फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जब नहीं करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा, हमको भी फ़ायदा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग BT कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, BT कॉटन जो चीज़ है, तो हम लोग इंसेक्टिसाइड नहीं करके हम लोग किसी क्या करते हैं? RDT का प्रोडक्ट कर लिया। उसी प्रकार बायो कंट्रोल्स कर देते हो, कैसे करते हैं? एग्जाम्पल देखो, लेडी बर्ड तो तुम लोग देखिए ही हो, है कि नहीं? अरे लेडी बर्ड देखो ना, फ्रिंग जिसको बोलते हैं, उसको, उसका इस्तेमाल करके हम लोग एफिड्स, उसके यूज से हम लोग एफिड्स से बचाते हैं। किसके? प्लांट्स को। देखो, लेडी बर्ड्स यूज टू कंट्रोल एफिड्स। एफिड्स इंसेक्ट का नाम है जो हमारे
फसल को ख़राब कर देता है, तो उसको चुन चुन कर खा कौन लेता है? लेडी बर्ड खा लेता है, तो हमको फायदा हो गया, हम कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्रैगन फ्लाई तुम लोग देखे ही हो, तो ड्रैगन फ्लाई से हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मच्छर का, मॉस्क्विटो, जहाँ जहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा होगा फिरिंग ला के छोड़ देंगे, ड्रैगन फ्लाई खा लेगा उसको, तो उससे बच गए हम लोग, दवाई का इस्तेमाल से बच गए। बीटी तो आपको पता ही है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं इसको, बेसिलस थुरिनजेनेसिस, माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट्स टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, याद रखना बेसिलस थुरिनजेनेसिस इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन सैचे, ये मार्केट में बीटी वाला किस मेरे पाउच में भी अवेलेबल है, उसको पानी में घोलेंगे, मिला करके प्लांट में छिड़क देंगे और इंसेक्ट से हम लोग क्या हो जाएंगे? आज़ाद हो जाएंगे। सैचे ड्राइड स्पोर आर मिक्स विद द वाटर एंड स्प्रेड इनटू द वल्नरेबल प्लांट्स। फंगाई ट्राइकोडर्मा, ये ऑब्जेक्टिव में इस बार पूछा गया है आपका, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, फ्री लिविंग फंगाई कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, रूट इकोसिस्टम में जो हम लोग प्लांट डिजीज को इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, फंगाई ट्रोकोमर्स करते हैं। आर इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन। बेगुलोवायरस पढ़ लो एक बार, अटैक ऑन एंड अदर आर्थ्रोपोडा, दिस आर कॉज निक्लोपोलीहेड्रोवायरस, द वायरस हैव सम स्पेसिफिक नैरो इटोस्पेक्ट्रम, दे हैव इम्पैक्ट, इतना माने जाएंगे, इधर टाइम नहीं है। एक बार डिफरेंस हम लोग देखते हैं बायो हर्बिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड में। बायो हर्बिसाइड मतलब क्या? घास फूस को मारने वाला, इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ द वीड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बात भी सही है। और बायो इंसेक्टिसाइड क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ द इंसेक्ट। ओपोन्सिया, हाँ एग्जाम्पल देख लो रे बाबू, हर्बिसाइड का एग्जाम्पल देख लो, तो बायो हर्बिसाइड ओपोन्सिया कंट्रोल बाय कैक्टोबैसिलस कैक्टोरम, ये इंसेक्ट का नाम है। तो इससे क्या होता है कि जो अपोन्सिया है, कैक्टस है, कैक्टस का पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इंसेक्ट यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड को एक बार देख लो तो भर नजर, मतलब कुदरती तरीके से जो इंसेक्ट को मारने वाला होता है वो कौन इंसेक्टिसाइड? रोटेनोन रूट्स ऑफ डेरिस इलेप्टिका प्लांट से प्राप्त करते हैं, निकोटीन फ्रॉम तंबाकू से, और आपका एजा डायरेक्टा फ्रॉम नीम। तो रोटेनोन, निकोटीन और एजा डायरेक्टा, ये तीनों क्या है? नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। डायरेक्ट पूछता है बच्चा सब, नेचुरल इंसेक्टिसाइड का एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला देख लो लास्ट वाला, माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर, हाँ यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है बाबू, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल एज बायो फर्टिलाइजर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया को एक बार तुमको पता ही है कि राइजोबियम क्या करता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ना, किसके साथ? लेज्यूमिनस प्लांट के साथ, मतलब दलहन के पौधों के साथ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा आपको राइजोबियम बैक्टीरिया, ये बात भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजियोस्पर्म, एजियोबैक्टर, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इसको आपको ध्यान नहीं देना। फ्रेंकिया और साइनोबैक्टीरिया से बहुत सवाल आता है, देख लो फ्रेंकिया के बारे में। तो फ्रेंकिया भी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता तो है, पर नॉन लेज्यूमिनस प्लांट में करता है, बिना दलहन के पौधे में, और उसका दो भी एग्जाम्पल दे दिया है, कॉसेरिया और अल्नस प्लांट में, याद रखना। देखो राइजोबियम और फ्रेंकिया का काम सेम है, तो राइजोबियम आपको नाइट्रोजन कहाँ पर बना कर देगा? दलहन के पौधों में, जैसे कि दलहन का पौधा पी हो गया, बीन्स हो गया, टीसी हो गया। फ्रेंकिया भी सेम काम करेगा, आपको नाइट्रोजन ही बना कर देगा, पर बिना दलहन के पौधे में, और वो बिना दलहन का पौधा कौन है बाबू? कॉसेरिया और अल्नस का गाछ होता है। बाकी साइनोबैक्टीरिया के बारे में, इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर कहाँ पर हमको नाइट्रोजन बना कर देगा? इन इंक्रीडी इट इज नाइट्रोजन फॉस्फेट पेडी फील्ड, धान का खेत में, ये सवाल पूछा गया है ना, धान का खेत में जो आपको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन बना के देता है आपको साइनोबैक्टीरिया, जैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? राइस फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है? एनाबिना, नोस्टो, ऑस्ट्रेलेटिया हो सकता है, ठीक है। नीचे लिखिए, इसको एक्स्ट्रा लिखिए नीचे, इतना ध्यान मत दो। एजोबिला, एजोना कहाँ पर? नहीं कर अच्छा ये चीज़ देख लो, ये जो एनोबिना साइकाडी है, साइकस के रूट्स में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा, ठीक है, याद रखना। बाकी राइजोबियम तो आपको पता ही है, कहाँ रे? माइक्रोराइजा फंगाई, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रूट्स विथ हायर प्लांट्स, माइक्रोराइजा तो पता ही है। देखो यहाँ पर काट तो नहीं किए, देखो ये माइक्रोराइजा, रूट्स प्लस फंगाई नहीं बोले थे, रूट्स प्लस फंगाई को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोराइजा। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंगाई, तो कहता है देखो माइक्रोराइजा बढ़िया से पढ़ो जी, ये काट लग रहा है पर काट है नहीं, ध्यान से देखो, फंगाई प्लस रूट्स नहीं हो गया माइक्रोराइजा। तो फंगाई को रूट से क्या मिलता है? फूड एंड शेल्टर, क्योंकि फंगाई तो आपका ऑटोट्रॉप्स होता नहीं, लेकिन रूट्स को फंगाई से क्या मिलता है? तो देखो, तो रूट्स को फंगाई से क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स मिलता है, देखो। तो कहता फंगाई का एग्जाम्पल क्या है? जीनस ग्लोमस, बस इतना याद रखना, ठीक है, इंड हो गया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कितना तेज़ी से आपका रिवाइज करा दिया बाबू, 19 मिनट के अंदर एक चैप्टर करा रहे हैं, तो आपके लिए हम कितना कुछ तत्पर हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, फिर भी आप कमेंट करके नहीं बोलते हैं क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है। हम बताओ कितना मजबूर हो जाए आप लोग के लिए। माइक्रोब्स तो करा दिए, ठीक है। इसके बाद हम सोचते हैं इकोलॉजी पहले करा देते हैं, तीनों चैप्टर, ठीक है। इकोलॉजी में आप लोग बहुत परेशान हैं, प्लीज़ तेज़ी में यूट्यूब में स्पीड में जाके देखिए, प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमको लगे कि हाँ मेरा वीडियो ठीक बन रहा है, ठाक बन रहा है। और प्लीज़ वीडियो को सीरियस लिया करो यार, इतने कम टाइम में हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, कोई भी नहीं कराता है जी, हम करा रहे हैं।
सिर्फ हम करा रहे हैं, और तुम्हारा जिम्मेदारी है कि मेरे लिए भी कुछ करो। आने वाले बच्चों को प्लीज़ सजेस्ट करो। इस बार तो और भी हम लोग बढ़िया से मार्केट में आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी रेडी हो गया, कॉपी भी हो गया, नोट्स भी हो गया, टेस्ट सब कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह इस साल और बेटर तरीके से हम लोग आपके सामने आएंगे। प्लीज़ लेक्चर को इंपॉर्टेंट लिया करो, सीरियसली लिया करो, ठीक है। कोई नहीं तो मेरे ही सहारे कम से कम रिवाइज तो हो रहा है ना, जो देख रहे हैं ना, झाका के अंदर घुस जाओ, स्पीड में यूट्यूब में लगाओ, ईयरफोन लगाओ, नो डिस्ट्रक्शन, चाय रखो सामने और दबा के पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।